जब तीनों बहस कर रहे थे, संजय मित्तल ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। एक प्रमुख परिवार के मुखिया के रूप में वह यह समझने में सक्षम था कि विपिन तीन शक्तिशाली व्यक्तियों से इतना ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी असाधारण होना चाहिए। हालांकि उसकी असाधारण क्षमताएं घोड़ों को वश में करने तक ही सीमित थीं, जिससे मित्तल परिवार को कोई खास फायदा नहीं हुआ, जिसका ध्यान वाणिज्य और व्यापार पर था। जब वह सोच रहा था कि क्या उसे पैसे लेने से मना करके विपिन का पक्ष लेना चाहिए, तो संजय रायजादा आगे बढ़ा। उसने पहले से ही ओरिजिन कॉइन का एक बड़ा ढेर गिन लिया था। मैंने इसे ध्यान से गिना है, ठीक 3 लाख। निश्चिंत रहें, टीचर विपिन कभी भी आपका फायदा नहीं उठाएंगे। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद संजय मित्तल ने सिर हिलाया और पैसे स्वीकार कर लिए। बहुत बढ़िया। घोड़े को वश में करने का उससे कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा विपिन सिर्फ 20 साल का था। चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह वास्तव में कितना असाधारण हो सकता था। संभवतः यह सिर्फ कुछ लोगों द्वारा उसके स्किल्स को बढ़ा चढ़ाकर बताकर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का मामला था। ऐसी चीजें असामान्य नहीं थीं और उन पर ज्यादा ध्यान देने लायक नहीं थीं। विपिन ने कमरे को देखा। अब जब यह मामला सुलझ गया है तो शायद सभी के जाने का समय आ गया है। उनकी क्लास में इतनी बड़ी भीड़ होने के कारण वहां काफी अव्यवस्था हो गई थी, लेकिन कम से कम एक टीचर के रूप में उसका पोजीशन अब मजबूत हो गई थी और उन्हें अपनी भूमिका के बारे में आगे कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब सभी को चले जाना चाहिए। दरवाजा ठीक करना मत भूलना, संजय रायजादा। डीन काल ने भीड़ को तितर बितर होने का इशारा किया। हालांकि मास्टर आकाश के नेतृत्व में हॉर्स ट्रेनर्स उत्साह से भरे हुए थे। डीन काल, चूंकि टीचर विपिन हॉर्स ट्रेनिंग पढ़ाएंगे, क्या हम छात्र के रूप में नामांकन कर सकते हैं? हम खुशी से ट्यूशन का भुगतान करेंगे। हां, कृपया हमें स्वीकार करें। हमारे पास पहले से ही कुछ आधारभूत ज्ञान है, इसलिए हमें पढ़ाना आसान होगा और हम अधिकांश स्टूडेंट्स की तुलना में अधिक आज्ञाकारी हैं। व्हाइट रॉक सिटी के जाने माने हॉर्स ट्रेनर्स के एक समूह ने उत्सुकता पूर्वक अनुरोध किया। विपिन की जानवरों को काबू में करने की क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद वे उसके कौशल से आश्चर्यचकित थे। उनके स्टूडेंट्स के रूप में स्वीकार किया जाना एक अविश्वसनीय सम्मान होगा। डीन काल ने आश्चर्य से अपनी आंखें झपकाईं। उसे पता था कि विपिन के घोड़े को काबू में करने के कौशल उच्च थे। खासकर उसे रायजादा परिवार के गेस्ट एल्डर के रूप में नियुक्त किए जाने और मास्टर आकाश और अन्य लोगों के सम्मानजनक व्यवहार को देखने के बाद। लेकिन उसे अब तक यह एहसास नहीं हुआ था कि यह कितना खतरनाक था। घोड़े को काबू में करने में विपिन की प्रतिभा संभवतः उसकी साधना और शिक्षण क्षमताओं के बराबर थी। एक अंतहीन खजाना जो जितना गहरा खोदा जाता है उतना ही मूल्यवान होता जाता है। जब डीन काल इन स्टूडेंट्स को स्वीकार करने के पक्ष और विपक्ष पर विचार कर रहे थे, तो संजय रायजादा की आवाज मुस्कुराहट के साथ गूंजी। यदि आप घोड़े को काबू में करना सीखना चाहते हैं तो आपको अस्तबल में आना चाहिए। इस तरह आप असली घोड़ों के साथ अभ्यास कर सकते हैं और वहां बहुत जगह भी होगी। ठीक है, एल्डर विपिन। विपिन ने सहमति में सिर हिलाया। तो यह तय हो गया।
एल्डर विपिन आपको स्टूडेंट्स के रूप में स्वीकार करेंगे, लेकिन कक्षाएं व्हाइट रॉक अस्तबल में आयोजित की जाएंगी। संजय रायजादा की आंखें उत्साह से चमक उठीं। इन एक्सपर्ट को स्टूडेंट्स के रूप में स्वीकार करके वे रायजादा परिवार से जुड़ जाएंगे, जिससे भविष्य में घोड़ों को पालना बहुत आसान हो जाएगा। उन 3,20,000 ओरिजिन सिक्कों का अच्छी तरह से उपयोग किया गया। डीन काल को उसके इरादों का अंदाजा नहीं था और वह नाराज हो गया। टीचर विपिन व्हाइट रॉक अकादमी में टीचर हैं। उन्हें पढ़ाने के लिए आपके अस्तबल में क्यों जाना चाहिए? मुझे लगता है कि यह अनुचित है। अगर जगह की समस्या है तो हमारी अकादमी अभ्यास के लिए एक समर्पित क्षेत्र स्थापित कर सकती है। हमारे अस्तबल में हर महीने जंगली घोड़े आते हैं, जिससे अभ्यास अधिक व्यावहारिक और लागत प्रभावी हो जाता है। हमारे पास अकादमी में समर्पित शोधकर्ता हैं जो हर चीज का विस्तृत दस्तावेजीकरण कर सकते हैं, जिससे ज्ञान का प्रसार आसान हो जाता है। कुछ ही देर में दोनों में फिर बहस शुरू हो गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए राजा अथर्वराज मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। दरअसल सिटी लॉर्ड के महल में एक अस्तबल भी है और यह काफी विशाल है। शायद मैं टीचर विपिन को वहां देखने के लिए ले जाऊं और वह निर्णय ले सकते हैं। चुप रह बूढ़ा। डीन काल और संजय रायजादा दोनों ने उस पर चिल्लाते हुए कहा। चूंकि यह घोड़ों को प्रशिक्षित करने का मामला है, इसलिए अस्तबल में जाना उचित है। वहां जगह बड़ी है और वहां घोड़े भी अधिक हैं। विपिन ने विवाद को शांत करते हुए बीच में ही बोल दिया। आखिरकार रायजादा परिवार ने पहले ही 5 लाख से अधिक ओरिजिन कॉइन्स जमा कर दिए थे, इसलिए उनकी प्रीमियम सर्विस देना ही उचित था। धन्यवाद एल्डर विपिन। हाँ, सिटी लॉर्ड डीन काल, हम रायजादा परिवार में विनम्रता पूर्वक आपकी रियायत स्वीकार करते हैं। संजय रायजादा ने दिल खोलकर हंसते हुए अपने बेटे की ओर देखा, जो पास में ही खड़ा था। उसने उसे फिर से लात मारी। तुम वहां क्यों खड़े हो? मार्शल आर्ट फील्ड में जाओ और घुटने टेको। रघुवीर को ऐसा लग रहा था कि वह रोने वाला है, लेकिन वह जानता था कि वह अपने पिता की बात नहीं टाल सकता और कमरे से बाहर निकल गया। जब वह सुनने की सीमा से बाहर हुआ तो वह खुद को रोक नहीं सका और पूछा, पिताजी क्या हो रहा है? यह टीचर विपिन हमारे गेस्ट एल्डर क्यों हैं और डीन और सिटी लॉर्ड उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तुम्हारी बुद्धि के कारण तुम नहीं समझोगे। बस इतना याद रखो कि तुम्हें कभी भी टीचर विपिन को नाराज नहीं करना चाहिए। उनकी योग्यताएं अथाह हैं। संजय रायजादा ने उसे विदा किया। हाँ, रघु ने सिर हिलाया, अपने पिछले कामों पर पछतावा करते हुए। अगर उसे पता होता कि चीजें इस तरह से होंगी तो वह कभी भी विपिन को नहीं भड़काता। अब न केवल उसे सजा मिल रही थी, बल्कि उसकी क्रश को भी लग रहा था कि वह हस्तक्षेप कर रहा था और अब वह उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी। व्हाइट रॉक अकादमी में राशि के छात्रावास में राजा अथर्वराज ने अपनी बेटी को देखते ही भौहें सिकोड़ लीं। टीचर विपिन ने तुम्हें वास्तव में क्या सिखाया? चूंकि विपिन ने उन सभी को जाने के लिए कहा था, इसलिए वे ज्यादा देर तक नहीं रुके। इसके अलावा वे जितने ज्यादा समय तक रुके, उतनी ही ज्यादा संभावना थी कि वे गलती कर बैठें।
देर से पहुंचने के कारण राजा अथर्वराज ने पहले हुए हंगामे के बारे में सिर्फ सुना था और खुद इसे नहीं देखा था, इसलिए उसने तुरंत स्पष्टीकरण मांगा। मुझे यकीन नहीं है, ये बस कुछ बुनियादी साधना टेक्निक्स थीं। उस समय मैं 5 दिशाओं की संचय टेक्निक सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही थी, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राशि ने पहले की घटनाओं को विस्तार से बताते हुए समझाया। राजा अथर्वराज ने आग्रह किया, उन्होंने तुम्हें जो टेक्निक सिखाई थी उन्हें याद करने की कोशिश करो। मैं देखूंगा कि क्या कोई खामी थी और तुम्हें सुधारने में मदद करूंगा। मुझे याद नहीं था, राश ने शर्मिंदा होकर स्वीकार किया। तुम सच में? राजा अथर्वराज ने अपना सिर हिलाते हुए आह भरी। तुमने अभ्यास भी नहीं किया और तुम्हारी ताकत 20% बढ़ गई। मुझे संदेह है कि टीचर विपिन की टेक्निक्स 5 दिशाओं के संचय टेक्निक से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती हैं, फिर भी तुम्हें एक भी चीज याद नहीं रही। अगर मैं मदद करना चाहूं तो भी नहीं कर सकता। हमें क्या करना चाहिए? राशि ने अपना सिर खुजलाया। वह उलझन में थी। फिर एक विचार उसके दिमाग में आया। रुद्र को काफी कुछ याद था। मैं उससे कह सकती हूं कि वह मेरे लिए सब कुछ लिख दे। अच्छा, जल्दी जाओ, राजा अथर्वराज ने आग्रह किया। वह यह जानने के लिए उत्सुक थे कि टीचर विपिन ने उन्हें ऐसा क्या सिखाया था जिससे तीनों स्टूडेंट्स में केवल एक लेक्चर के बाद ही इतना नाटकीय सुधार आ गया। कुछ ही देर में राशि एक कागज का टुकड़ा लेकर वापस आ गया, जिसकी स्याही अभी भी गीली थी, जो यह दर्शाता था कि यह अभी अभी लिखा गया था। राजा अथर्वराज ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। बस इतना ही। लगता है कि रुद्र को भी ज्यादा कुछ याद नहीं है। शायद पूरी टेक्निक का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही याद है। भले ही राजा अथर्वराज को विपिन द्वारा सिखाई गई सटीक टेक्निक का पता नहीं था, लेकिन उसने 3 सितारा लेवल के लिए बहुत सी टेक्निक्स देखी थीं। वह ऐसी तकनीकों की विशिष्ट लंबाई और जटिलता से परिचित था। रुद्र ने जो लिखा वह सिर्फ एक पतली कागज की शीट थी, जिसमें सिर्फ कुछ 100 शब्द थे। हालांकि इसमें उसकी बेटी द्वारा याद की गई सामग्री से ज्यादा सामग्री हो सकती है, फिर भी यह पूरी टेक्निक का एक अंश मात्र था। भले ही आप इसका अभ्यास करें, आंशिक टेक्निक का बहुत अधिक प्रभाव नहीं होगा। मुझे एक बार देख लेना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या मैं मिस्टेक को फाइंड आउट और करेक्ट कर सकता हूं। यदि नहीं, तो आप 5 दिशा संचय टेक्निक के साथ बने रह सकते हैं। वह टेक्निक व्हाइट रॉक सिटी में सबसे अच्छी है और अधूरी विधि से कहीं बेहतर होनी चाहिए। एक आह भरते हुए राजा अथर्वराज ने कागज लिया और उस पर नजर डाली। 3 अभ्यास, 3 गैर अभ्यास। यह सिद्धांत काफी नया है। एनर्जी को धागों में नियंत्रित करना, गांठ को फाइंड आउट करना। हम्मा? राजा अथर्वराज हैरान रह गया। उसने छूटे हुए हिस्सों को भरने के इरादे से पढ़ना शुरू किया था, लेकिन जैसे ही उसने पहला वाक्य पढ़ा, वह दंग रह गया। यदि पिछली टेक्निक्स पानी में चांद को प्रतिबिंबित होते हुए या दर्पण में फूल को देखते हुए थीं, तो विपिन की टेक्निक चांद को अपने हाथों में पकड़ने या अपनी हथेली में फूल रखने जैसी थी। प्रत्यक्ष, स्पष्ट और 3 सितारा लेवल के सार को लक्षित करना। यहां तक कि राजा अथर्वराज के स्तर के किसी व्यक्ति को भी यह आश्चर्यजनक लगा।
ओरिजिन एनर्जी के साथ बाधाओं को तोड़ना, चालाकी का मार्गदर्शन करने के लिए शक्ति का उपयोग करना। विशिष्ट विधि इस प्रकार है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, राजा अथर्वराज की अभिव्यक्ति और भी गंभीर होती गई। शुरू में उसने सोचा था कि अधूरी टेक्निक उनके परिवार की 5 दिशाओं वाली संचय टेक्निक से कहीं कमतर है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि दोनों बराबर हैं। यह सोचना कि टेक्निक का एक छोटा सा हिस्सा, यहां तक कि कुछ अनिश्चितताओं के साथ, व्हाइट रॉक सिटी की शीर्ष विधि से प्रतिस्पर्धा कर सकता है, यह आश्चर्यजनक था। और उन्होंने इस कागज के एक पन्ने पर लिखी सामग्री का केवल 5वां हिस्सा ही पढ़ा था। पिताजी, टीचर विपिन ने जो टेक्निक सिखाई है वह कैसी है? राशि ने अपने पिता के हाव भाव को एक चरम से दूसरे चरम पर बदलते हुए देखकर उत्सुकता से पूछा। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने किस तरह का अवसर खो दिया? राजा अथर्वराज ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। राशि उलझन में थी। राजा अथर्वराज ने आह भरते हुए कहा, यह टेक्निक असाधारण है जो सीधे साधना के सार तक पहुंचती है। यह न केवल 3 सितारा लेवल के लिए फायदेमंद है, बल्कि मुझे भी यह अविश्वसनीय रूप से मददगार लगती है। ऐसी टेक्निक जब व्यक्तिगत रूप से सिखाई जाती है तो बाद में इसका अभ्यास करने की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी होगी। शक्तिशाली तकनीकों में एक विशेष अव्यक्त शक्ति होती है। किसी पाठ के दौरान इस अव्यक्त शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करने से बाद का अभ्यास बहुत आसान हो जाता है, जिससे आगे की प्रगति आसान हो जाती है। यही कारण है कि भले ही सिटी लॉर्ड्स मेंशन और 3 महान परिवारों की मजबूत परंपराएं हैं, फिर भी वे अपने उत्तराधिकारियों को टीचर्स से सीखने के लिए अकादमी में भेजते हैं। अगर टीचर विपिन की टेक्निक इतनी उन्नत थी तो पाठ के दौरान उसमें छिपी हुई शक्ति अवश्य ही निकली होगी, जिससे बिना अभ्यास के भी उनकी ताकत बढ़ गई होगी। अगर उन्होंने ध्यान से ध्यान दिया होता तो आधे महीने के कठोर प्रशिक्षण से कहीं ज्यादा फायदे मिलते। ऐसे मौके को चूकना एक बहुत बड़ा नुकसान था। क्या आप मुझे यह नहीं समझा सकते पिताजी? क्या इसका भी वही प्रभाव नहीं होगा? राशि ने पूरी तरह से समझे बिना पूछा। समझाओ? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैं योग्य नहीं हूं। राजा अथर्वराज का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। तुम्हें टेक्निक के अनुसार अभ्यास करने पर ध्यान देना चाहिए। इसकी तुलना में 5 दिशाएं संचय टेक्निक कचरा है। हालांकि राजा अथर्वराज व्हाइट रॉक सिटी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, फिर भी उसे विपिन की टेक्निक उसकी समझ से परे लगी। उसे एहसास हुआ कि वह विपिन की तुलना में 3 सितारा लेवल को सिखाने में बहुत कम सक्षम था। यह लगभग हास्यास्पद था कि उसने पहले सोचा था कि वह अपने नॉलेज के साथ टेक्निक को कंप्लीट कर सकता है, लेकिन फिर उसने सोचा कि कोई व्यक्ति जिसने अभी एक दिन पहले तक ओरिजिन फर्नेस भी नहीं जलाई थी और जो प्रैक्टिस करना भी नहीं जानता था, वह इतने कम समय में इतनी शक्तिशाली टेक्निक कैसे बना सकता है? क्या यह वास्तव में जीनियसेस का स्टाइल था? नहीं, वह विपिन के साथ संबंध बनाने का अवसर हाथ से जाने नहीं दे सकता था। उसे उसका पक्ष जीतने के लिए एक और मौका ढूंढने की जरूरत थी, खासकर तब जब 3 लाख ओरिजिन कॉइन देने का मौका पहले ही संजय रायजादा ने छीन लिया था। ये देखकर कि उसके पिता गंभीर थे, राशि ने बिना किसी हिचकिचाहट के कागज लिया,
उसका ध्यान पूर्वक अध्ययन किया और फिर अपनी साधना शुरू करने बैठ गई। जैसे ही उसने शुरुआत की, ओरिजिन एनर्जी से पोषित उसकी नाड़ी अधिक मजबूत और लचीली हो गई और उसकी समग्र शक्ति बढ़ती गई। इस बात से संतुष्ट होकर कि उसकी बेटी सही रास्ते पर है, राजा अथर्वराज चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। यह विपिन जानवरों को वश में करने में सक्षम, एक ओरिजिन भट्टी को प्रज्वलित करने में सक्षम और ऐसी गहन टेक्निक सिखाने में सक्षम किसी की कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। राजा अथर्वराज ने बिना देर किए उसके साथ अपने संबंध को मजबूत करने का संकल्प लिया। वह जल्दी से एडवाइजर सिसोदिया की ओर मुड़ा। जाओ और टीचर विपिन की क्लास पर नजर रखो। जैसे ही वह चले जाए मुझे तुरंत सूचित करो। हां सर, एडवाइजर सिसोदिया ने सिर हिलाया और चले गए। इस बीच संजय मित्तल भी अपनी बेटी मिताली के छात्रावास में आ गया था। उसने उस टेक्निक को देखा जो उसने अभी अभी लिखी थी और थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। यह टेक्निक हमारे परिवार की डेस्टिनी टेक्निक जितनी अच्छी नहीं लगती, मिताली ने थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए बताया। मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, शायद केवल 20वां हिस्सा ही। संजय मित्तल ने जवाब दिया, केवल एक टुकड़ा भी गुणवत्ता का अंदाजा लगाने के लिए पर्याप्त है। आइए टीचर विपिन द्वारा आपको दिए गए नोट पर एक नजर डालें। रुको, मिताली ने तुरंत हस्तक्षेप किया। टीचर विपिन ने कहा है कि इसे कल तक नहीं खोलना है, बस क्लासेस से ठीक पहले। बकवास, ये सिर्फ बचकानी चाल है, अब इसे देखने में कोई बुराई नहीं है। संजय मित्तल ने उसकी चिंता को खारिज किया, उसकी जेब में हाथ डाला और थैली निकाली। उसने उसे लापरवाही से खोला, जिसमें अंदर एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा था। उन्होंने इसे खोला और उसमें लिखा संदेश प्रकट किया। अपनी शक्ति को 10.2 तक बढ़ाओ और तुम मेरी स्टूडेंट बन सकते हो। संजय मित्तल अविश्वास में हंसने से खुद को नहीं रोक पाए। आपके पास वर्तमान में 6 की ताकत है, वह आपसे इसे रातों रात 2 गुना करके 10.2 करने के लिए कह रहा है। क्या वो सीरियस है? मिताली भी उतना ही हैरान थी। हालांकि यह सच था कि क्लास के दौरान उसने अपनी ताकत में 50% की वृद्धि की थी, लेकिन यह केवल पहली बार टेक्निक का अभ्यास करने से मिली शुरुआती बढ़त के कारण था। दूसरे प्रयास में इसी तरह की वृद्धि की उम्मीद करना, यह आदमी मजाक कर रहा होगा। उसने आपकी ताकत को तेजी से बढ़ाने के लिए संभवतः कोई अज्ञात तरकीब अपनाई होगी, लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूं कि यह कोई अनऑर्थोडॉक्स तरीका होगा। संजय मित्तल ने अनुमान लगाया। अनऑर्थोडॉक्स? हां, अनऑर्थोडॉक्स मेथड। यदि बहुत लंबे समय तक अभ्यास किया जाए तो यह साधना विचलन जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। बेहतर होगा कि आप इस टेक्निक को जारी न रखें, इसके बजाय उचित तरीकों पर टिके रहें, संजय मित्तल ने सलाह दी। तो फिर मुझे क्या अभ्यास करना चाहिए? मिताली ने पूछा। मैं तुम्हें ल्यू परिवार की गुप्त टेक्निक, डेस्टिनी टेक्निक सिखाऊंगा। हालांकि यह सिटी लॉर्ड की 5 दिशाओं की संचय टेक्निक जितनी शक्तिशाली नहीं हो सकती है, लेकिन यह उससे बहुत खराब नहीं है। मेहनत के साथ आप 1 महीने के भीतर 10.2 शक्ति तक पहुंच सकते हैं। संजय मित्तल ने उसे आश्वासन दिया। 1 महीना, इतना लंबा समय? फिर रुद्र ने सिर्फ 1 क्लास में अपनी ताकत 2 गुनी कैसे कर ली? मिताली ने उलझन में पड़कर सवाल किया। उसकी शुरुआती ताकत बहुत कम थी,
इसलिए इसे दोगुना करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं थी। लेकिन तुम, जो पहले से ही 0.6 ताकत पर हो, सोचती हो कि तुम रातों रात 10.2 तक पहुंच सकती हो, है ना? यह असंभव है। दिवा स्वप्न देखना बंद करो और मेरी सलाह मानो। डेस्टिनी टेक्निक का अभ्यास करना सही रास्ता है। संजय मित्तल ने जोर देते हुए हाथ हिलाकर कहा। हमेशा अपने पिता के निर्देशों का पालन करने वाली मिताली ने झिझकते हुए आखिरकार बहस नहीं की। वह बैठ गई और उनके निर्देशों को सुनने पर ध्यान केंद्रित किया। 7वें स्तर के ओरिजिन कोर एक्सपर्ट के रूप में संजय मित्तल की ताकत डीन काल से बहुत पीछे नहीं थी। उनके लिए एक बुनियादी ओरिजिन कोर टेक्निक सिखाना आसान था, सिर्फ इसलिए कि वह घोड़ों को काबू करने में अच्छा है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह सिखाने में भी अच्छा है। अपने 2 स्टूडेंट्स के डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अनजान विपिन अपने क्लास में पालथी मारकर बैठा था तथा परिष्कृत ओरिजिन एनर्जी को अपने शरीर के अंतिम नाड़ी में सर्कुलेट कर रहा था। उसके भीतर एक जोरदार गर्जना गूंजी। अंतिम नाड़ी पूरी तरह से शांत हो गया था और उसके शरीर में ओरिजिन एनर्जी सुचारू रूप से सर्कुलेट हुई, जिससे एक सर्किट बन गया। विपिन की आभा बढ़ गई, जो ओरिजिन कोर के 4थे स्तर पर उसकी सफलता का संकेत था। 4 सितारा लेवल। 2 दिनों के ट्रेनिंग के बाद न केवल उनकी आंतरिक चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं, बल्कि उसका लेवल भी अप हो गया। मुझे आश्चर्य है कि मैंने कितनी ताकत हासिल कर ली है। यह विचार विपिन के दिमाग में आया। राशि के पास 5 शक्ति थी, मिताली के पास 6, तो वह कितना हासिल कर सकता था? अपनी दुनिया के शासक के रूप में उस क्षेत्र में विपिन पहाड़ों को हिला सकता था, समुद्र भर सकता था और एक ही कदम से अनंत दूरियां पार कर सकता था। उसकी शक्ति असीम थी, सांसारिक मानकों के हिसाब से अतुलनीय। लेकिन ओरिजिन दुनिया में ऐसी शक्ति का उपयोग करना अनिवार्य रूप से ओरिजिन दुनिया के स्वर्ग द्वारा पता लगाया जाएगा, जिससे उसका विनाश हो जाएगा। इसलिए यहां वह जो शक्ति प्राप्त कर सकता था, वह पिछले 2 दिनों में ओरिजिन वर्ल्ड में उसने जो शक्ति प्राप्त की थी उसी तक सीमित थी। अब वह अपनी अधिकतम शक्ति का परीक्षण करना चाहता था, बिना अपनी दूसरी दुनिया की शक्तियों का उपयोग किए। टेक्निक के अनुसार 3 सितारा लेवल लगभग 5 की अधिकतम शक्ति तक पहुंच सकता है। मैंने अभी अभी इसे तोड़ा है, इसलिए मुझे उस स्तर के आसपास होना चाहिए। 3 सितारा लेवल में ओरिजिन एनर्जी को परिष्कृत करने और नाड़ी को जोड़ने से व्यक्ति सच्चा ओरिजिन योद्धा बन सकता है, जिसकी शक्ति संभावित रूप से 5 हॉर्स पावर तक पहुंच सकती है। हालांकि विपिन की स्थिति अनोखी थी। अन्य लोगों के विपरीत, जो ओरिजिन पूल पर निर्भर थे, उन्होंने विकल्प के रूप में निलंबित दुनिया का इस्तेमाल किया। क्या इससे उनकी ताकत पर असर पड़ा? यह देखना अभी बाकी है। खड़े होकर वह अपनी क्लास में फॉर्मेशन के पास गया। फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए विपिन ने एक गहरी सांस ली और एक शक्तिशाली मुक्का मारने से पहले ओरिजिन एनर्जी को अपने नाड़ी के थ्रू सर्कुलेट होने दिया। हवा में कोड़े की तरह कड़कड़ाहट हुई। आवाज तीखी और साफ थी। व्यूह कांप उठा और धीरे धीरे एक संख्या सामने आई, 10। उसमें 10 हॉर्स पावर थी, एक सामान्य 3 सितारा लेवल विशेषज्ञ की तुलना में 2 गुना, एक 4 सितारा एक्सपर्ट के बराबर। बेशक
ये सिर्फ लेवल से प्राप्त शारीरिक शक्ति थी। अब जब उसकी चोटें ठीक हो गई थीं, तो वह और भी बहुत कुछ कर सकता था। सुशांग घोड़े को मारने के बाद से विपिन अपनी नई दुनिया और ओरिजिन दुनिया के बीच संबंधों का अध्ययन कर रहा था और अपने क्षेत्र के भीतर पहाड़ों, नदियों और यहां तक कि अंतरिक्ष की शक्ति को उपयोग करने योग्य ताकत में बदलने के लिए विभिन्न तरीकों को सीख रहा था। आइए नई दुनिया की शक्ति का परीक्षण करें। इससे मुझे अपने संभावित विरोधियों के बारे में बेहतर जानकारी मिलेगी। अपनी भौं ऊपर उठाकर विपिन ने गहरी सांस ली। तुरंत ही नई दुनिया के पहाड़ जल उठे और विशाल मात्रा में ओरिजिन एनर्जी उसके नाड़ी में प्रवाहित होने लगी। इस बार उसके मुक्के की आवाज कोड़े की तड़तड़ाहट जैसी नहीं, बल्कि एटॉमिक ब्लास्ट जैसी थी। जैसे ही उस पर लिखे अंक तेजी से चमके, तो वह कांप उठा और पलक झपकते ही 10 से 99 तक पहुंच गया। फिर एक जोरदार धमाके के साथ वह फॉर्मेशन टुकड़े टुकड़े होकर पूरे कमरे में बिखर गया। उन्होंने एक ही मुक्के से स्ट्रेंथ मेजरिंग फॉर्मेशन को नष्ट कर दिया था, लेकिन विपिन ने तुरंत महसूस किया कि उसकी नाड़ी उस अपार शक्ति से अलग हो रही है। ओरिजिन एनर्जी सतह पर आ रही है, जैसे कि उसे चीर कर रख देना चाहती हो। ऊपर आसमान में गड़गड़ाहट होने लगी। इसे ओरिजिन दुनिया के स्वर्ग द्वारा विसंगति को खत्म करने के प्रयास के रूप में पहचानते हुए विपिन ने तुरंत नई दुनिया को जलाने से उत्पन्न शक्ति को वापस ले लिया और केवल ओरिजिन एनर्जी का उपयोग करने के लिए वापस आ गया। दबाव कम होने में कुछ समय लगा। जब उसने अंततः स्वयं की जांच की, तो विपिन ने हताश होकर आह भरी। केवल उस एक घूंसे ने 10 से अधिक पहाड़ों और 5 नदियों को जलाकर राख कर दिया था, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई हजारों मील तक थी तथा नई दुनिया में खाली स्थान छोड़ गए थे। यह स्पष्ट है कि मुझे इस शक्ति का उपयोग तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो, विपिन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। नई दुनिया उसके शरीर के समान थी। अगर यह पूरी तरह जल जाए तो वह मर जाएगा और उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं होगी। जब तक वह ओरिजिन वर्ल्ड में रहेगा, वह इसकी शक्ति पर निर्भर रहेगा। केवल विकट परिस्थितियों में ही वह अपनी असली ताकत का इस्तेमाल कर पाएगा। वैसे भी लो प्रोफाइल बनाए रखना अभी भी उसका मेन टारगेट था। आइए देखें कि वे कैसे काम कर रहे हैं। अब जब उसका शरीर ठीक हो गया था और उसने एक निश्चित स्तर की आत्म सुरक्षा प्राप्त कर ली थी, तो विपिन को पता था कि अब चीजों की जांच करने का समय आ गया है। उसने एक उंगली उठाई और उसमें से तलवार इंटेंट की एनर्जी की एक धारा बह निकली। स्वर्ग और पृथ्वी खत्म हो जाएंगे, लेकिन यह नफरत कभी खत्म नहीं होगी। स्वर्ग की तलवार टेक्निक, जो स्वर्ग को भी पार कर गई, एक बार फिर से सामने आई। तलवार की रोशनी का एक भंवर उसके सामने प्रकट हुआ, जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर, ओरिजिन जगत की विशाल दूरी को पार कर एक अज्ञात गंतव्य की ओर जा रहा था। मास्टर शेख, क्या तुम वहां हो? वास्तव में मास्टर शेख भी विपिन के पीछे पीछे ओरिजिन दुनिया तक गया था। न केवल वे दोनों, बल्कि प्रत्युषा के पापा और उनके भाई भी वहां पहुंचे थे। ओरिजिन वर्ल्ड का स्वर्ग मास्टर टीचर से अलग था। दूरी पार संचार करने के लिए उन्हें स्वर्ग से परे शक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता था।
उनकी स्वर्ग की तलवार कला ऐसी ही एक शक्ति थी। इससे पहले गंभीर चोटों के कारण उनकी कई क्षमताएं इस नई दुनिया में छिप गई थीं, जिससे उनका उपयोग नहीं हो पा रहा था। अब जब उनकी चोटें ठीक हो गई थीं और उनमें कुछ ताकत आ गई थी, तो वह उनका फिर से उपयोग करने में सक्षम थे। जब विपिन बोल रहा था तो भंवर 2 बार हिला और एक कोमल स्थिर आवाज आई। विपिन, ये मास्टर शेख की आवाज थी। विपिन की आंखें उत्साह से चमक उठी। मास्टर शेख, तुम्हारे हालात कैसे हैं? जब वे चारों ओरिजिन वर्ल्ड में दाखिल हुए तो एक शक्तिशाली शक्ति ने उन्हें पूरी तरह से अलग कर दिया था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि बाकी लोग कहां चले गए थे या उन्होंने क्या अनुभव किया था। चीजें अच्छी नहीं हैं। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। ओरिजिन दुनिया हमारे जैसे आरोही के लिए विशेष रूप से अनुकूल नहीं है। अपनी पहचान छिपाना सुनिश्चित करें। बहुत अधिक स्वर्ग की लाइब्रेरी यूज करने से बचें और डेस्टिनी हॉल से सावधान रहें। इसे याद रखें। मास्टर शेख की गहरी आवाज में तत्काल आग्रहपूर्ण आवाज सुनाई दी। समझा। ये जानते हुए कि मास्टर शेख बिना किसी कारण के ऐसी बातें नहीं कहेगा, विपिन ने आगे बोलने से पहले गंभीरता से जवाब दिया। क्या आपने अंकल से कनेक्ट किया है? मास्टर शेख ने जवाब दिया। मैंने कोशिश की है, लेकिन अभी तक मैं उन तक नहीं पहुंच पाया हूं। कुछ हुआ हो सकता है। मैं भी एक खतरनाक सिचुएशन में हूं। विपिन, आपको जल्दी से अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए और मुझे बचाने का कोई रास्ता खोजना चाहिए। मैं 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 इससे पहले कि मास्टर शेख अपनी बात पूरी कर पाता, भंवर अचानक ढह गया और स्वर्ग की तलवार एनर्जी का इंटेंट एक जबरदस्त बल से कुचल गया। विपिन का चेहरा पीला पड़ गया और वह लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। मुंह से खून थूक दिया। गहरी सांस लेने के बाद विपिन को बेहतर महसूस होने से पहले खुद को समायोजित करने में काफी समय लगा। अपनी वर्तमान ताकत और क्षमताओं के साथ इतनी शक्तिशाली तलवार कला का बलपूर्वक उपयोग करना स्पष्ट रूप से अभी भी बहुत अधिक कष्टकारी था। मास्टर शेख खतरे में था और अब उसे अपनी पहचान छुपानी पड़ी। मास्टर शेख और प्रत्यूषा के पापा दोनों ही गंभीर परिस्थितियों में थे। दूसरा, उसे अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी का बहुत अधिक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए और उसे डेस्टिनी हॉल से सावधान रहना चाहिए। स्वर्ग की तकदीर क्या है और डेस्टिनी हॉल क्या है? विपिन ने भौहें सिकोड़ी। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की रिस्ट्रिक्शंस के कारण लाइब्रेरी में उनकी पिछली 2 यात्राएं मुख्यतः साधना तकनीकों पर केंद्रित थीं। उन्हें अभी सांस्कृतिक और भौगोलिक पहलुओं का पता लगाना था, इसलिए ऐसी कई चीजें थीं जिनके बारे में उन्हें अभी भी स्पष्ट नहीं था। हालांकि ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि वह किसी से भी जानकारी मांग सकता था। मुझे इन सभी संकटों को हल करने के लिए शीघ्र ही अपनी ताकत बढ़ानी होगी। थोड़ी देर सोचने के बाद विपिन ने एक निर्णय लिया। अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ भले ही वह मास्टर शेख और प्रत्युषा के पापा को खोज ले, वह उनकी मदद नहीं कर पाएगा। इससे भी बदतर वह बोझ भी बन सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपनी साधना को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर था। नई दुनिया की शक्ति को जलाए बिना 10 हॉर्स पावर 4 सितारा लेवल में केवल औसत है। साधना के लिए स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा आवश्यक है।
लेकिन मैं इसे कहां पा सकता हूं? इससे पहले उसने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के 20,000 से अधिक धागे हासिल किए थे, ज्यादातर अकादमी के ओरिजिन पुल मूल्यांकन का लाभ उठाकर। अब जब सभी स्टूडेंट्स ने अपना मूल्यांकन पूरा कर लिया था, तो उसे एक नई विधि के बारे में सोचना था। शायद मुझे डीन काल से पूछना चाहिए। यह महसूस करते हुए कि यहां इसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं होगा, विपिन बाहर निकल गया। डीन के ऑफिस में डीन काल और संजय रायजादा एक दूसरे के सामने बैठे थे। एक लंबी चुप्पी के बाद डीन काल ने तनाव तोड़ा। टीचर विपिन, कल पहली बार आपके अस्तबल पर आए थे, है ना? और सिर्फ एक बार आने के बाद उन्हें गेस्ट एल्डर के रूप में नियुक्त कर दिया गया। क्या आपको नहीं लगता कि आपको हमें स्पष्टीकरण देना चाहिए? संजय रायजादा थोड़ा मुस्कुराया। टीचर विपिन ने जंगली घोड़े के युग को वश में कर लिया, जिसे आकाश और अन्य लोग भी वश में नहीं कर पाए। उसे गेस्ट एल्डर के रूप में नियुक्त करना क्या समस्या है? इसके विपरीत, क्या आप ही नहीं हैं जिन्होंने जल्दबाजी में उसे असिस्टेंट टीचर के रूप में नियुक्त किया, सिर्फ इसलिए कि उसने सिटी लॉर्ड को कैंगबैक ईगल को वश में करने में मदद की और यहां तक कि राशि को शिष्य बनने की अनुमति दी? क्या यह थोड़ा लापरवाही नहीं है? डीन काल ने जवाब दिया, हमारी अकादमी का मिशन प्रतिभा को पहचानना और उसका मूल्यांकन करना है। मैंने सिटी लॉर्ड के साथ टीचर विपिन की क्षमता देखी, इसलिए हमने उन्हें विशेष सहायता देने का फैसला किया। संजय रायजादा ने जवाब दिया, मैं विशेष सहायता की बात समझता हूं, लेकिन 3 लाख ओरिजिन कॉइन की पेशकश करना थोड़ा ज्यादा था, है ना? एक टीचर के वेतन के साथ उसे वापस भुगतान करने में कितना समय लगेगा? अगर मुझे सही से याद है, तो एक सहायक टीचर का वेतन केवल कुछ 100 ओरिजिन कॉइन प्रति माह है ना? डीन काल ने बताया, इसका उनके वेतन से कोई लेना देना नहीं है। यह व्हाइट रॉक अकादमी की एकता को प्रदर्शित करने का एक इशारा था। यह दिखाने के लिए कि हम किसी को नहीं छोड़ते, भले ही वे सिर्फ एक असिस्टेंट टीचर ही क्यों ना हो। और जैसा कि मुझे याद है, क्या यह आपका रायजादा परिवार नहीं था जिसने उस पैसे का भुगतान करने में मदद की थी? मैं पूछना चाहता हूं कि रायजादा परिवार के लिए इतना पैसा कमाने के लिए टीचर विपिन को कियो जैसे कितने जंगली घोड़ों को वश में करना होगा? संजय रायजादा ने झिझकते हुए कहा, ठीक है, रायजादा परिवार भी टीचर विपिन की क्षमता को देखता है। जहां तक उनकी वर्तमान क्षमताओं का सवाल है, वे डिस्कस करने लायक नहीं हैं। डीन काल ने सहमति जताते हुए कहा, हां, हम भी ऐसा ही सोचते हैं। उनकी शिक्षण क्षमता का तो जिक्र ही नहीं किया जा सकता। इस पर दोनों व्यक्ति एक दूसरे को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराए। तभी वाइस प्रिंसिपल केशव कमरे में दाखिल हुए और झुककर प्रणाम किया। डीन, लीडर रायजादा, वह उल्लेख करने लायक नहीं, टीचर विपिन अभी अभी कक्षा से बाहर निकले हैं और उन्हें सिटी लॉर्ड ने उठा लिया है। वे दोनों एक साथ बहुत खुश लग रहे थे। राजा अथर्वराज, तुम कमीने! संजय रायजादा अचानक खड़ा हो गया। कितनी बेशर्मी है! डीन काल की भौहें भी ऊपर उठ गईं। कुछ ही क्षण पहले दोनों ने दावा किया था कि विपिन उल्लेख के लायक नहीं था, लेकिन अब यह सुनकर कि उसे सिटी लॉर्ड द्वारा ले जाया गया था, वे दोनों थोड़ा चिंतित लग रहे थे। वे कहां चले गए? डीन काल अब खुद को रोक नहीं सका।
वाइस प्रिंसिपल केशव ने एक पल सोचा, फिर कहा, मैंने सुना है कि वे व्हाइट रॉक ट्रेडिंग हाउस गए थे। व्हाइट रॉक ट्रेडिंग हाउस? मित्तल परिवार का क्षेत्र? क्या ऐसा हो सकता है कि वे लेवल से रिलेटेड कुछ खरीदने जा रहे थे? खुद से बुदबुदाते हुए लीडर रायजादा ने अपने हाथों को ऊपर उठाया। डीन काल, मुझे अभी अभी कुछ याद आया है जो मुझे घोड़े के खेत में संभालना है, इसलिए मैं अब विदा लेता हूं। हां, मुझे अकादमी में भी कुछ काम निपटाने हैं, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। डीन काल ने सिर हिलाया। संजय रायजादा के चले जाने के बाद वाइस प्रिंसिपल केशव ने देखा। डीन, क्या हमें वहां जाना चाहिए? डीन काल ने सिर हिलाया। बेशक। पिछली बार रायजादा फैमिली ने भुगतान करने का अवसर जब्त कर लिया था। इस बार हम राजा अथर्वराज को मौका चुराने नहीं दे सकते, अन्यथा हमने जो लाभ प्राप्त किया है वह खो जाएगा। हां, वाइस प्रिंसिपल केशव ने सिर हिलाया। सेंटग्रेड ओरिजिन कोर, फर्नेस इग्निशन, घोड़े को वश में करना, टीचिंग, स्वर्ग की तकदीर, इनमें से प्रत्येक उपलब्धि ने विपिन को ऐसे व्यक्ति के रूप में चिन्हित किया जो निश्चित रूप से अपने साथियों से ऊपर उठ सकता था और शिखर तक पहुंच सकता था। यदि उन्होंने अभी एक मजबूत संबंध बनाने और उस पर एहसानों की बौछार करने का अवसर नहीं भुनाया, तो उन्हें भविष्य में उसका समर्थन पाने का द्वार भी नहीं मिल सकता। व्हाइट रॉक सिटी में डेस्टिनी हॉल नहीं है? घोड़े पर सवार होकर विपिन ने पास के शहर के राजा अथर्वराज को देखा। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। मास्टर शेख ने उसे डेस्टिनी हॉल से सावधान रहने की चेतावनी दी, लेकिन पता चला कि व्हाइट रॉक सिटी में ऐसा कोई हॉल नहीं था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया। विपिन की उलझन को देखकर राजा अथर्वराज ने धैर्यपूर्वक समझाया। डेस्टिनी हॉल एक पवित्र स्थान था जहां सभी साधक पहुंचने की आकांक्षा रखते थे। अकादमी के ओरिजिन कोर असेसमेंट में इस्तेमाल की जाने वाली डेस्टिनी डिस्क वहां से आती थी और हॉल के भीतर ऐसे लोग थे जो सभी चीजों को नियंत्रित कर सकते थे, स्वर्ग के मास्टर टीचर। थोड़ी देर सुनने के बाद विपिन को अंततः समझ आ गया। डेस्टिनी हॉल कुछ हद तक मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट पर मास्टर टीचर पैवेलियन के समान था, जो ओरिजिन वर्ल्ड में सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक था। प्रत्येक साधक को अपने तकदीर पर महारत हासिल करने पर गर्व था, और यह कुछ ऐसा था जो केवल वहां ही प्राप्त किया जा सकता था। सामान्य प्रक्रियाओं के अनुसार जब साधक की शक्ति एक निश्चित लेवल पर पहुंच जाती है, तो वे अपने भाग्य की तकदीर बदलने के लिए डेस्टिनी हॉल में जा सकते हैं। यदि उन्हें अपने अनुकूल कोई नहीं मिलता, तो वे जीवन भर के लिए सबसे मजबूत साधक बनने के मार्ग से कट जाते हैं। ये मास्टर टीचर बनने की प्रक्रिया के बहुत समान था। जब कोई साधक एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है, तो उसे मास्टर टीचर पवेलियन के मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। यदि वे मानसिक स्थिति और इस तरह के मानकों को पूरा नहीं कर पाते, तो वे कभी भी मास्टर टीचर नहीं बन पाते। जहां तक नियति का प्रश्न है, तो यह कुछ हद तक असंख्य व्यवसायों के समान है। उदाहरण के लिए, जो लोग जानवरों को वश में करने की नियति में निपुण हो जाते हैं, उन्हें ओरिजिन जानवरों को वश में करना आसान लगता है और उनके लिए सब कुछ आसानी से हो जाता है।
इससे यह स्पष्ट हो गया कि सोनाक्षी और अन्य लोग उसकी जानवरों को वश में करने की क्षमताओं से इतने हैरान क्यों थे। जो लोग शिक्षण की नियति में निपुण हो जाते हैं। यही कारण था कि डीन काल और वाइस प्रिंसिपल केशव ने गलती से विपिन को स्वर्ग का मास्टर टीचर मान लिया था। ये सब सुनने के बाद विपिन गहरी सोच में पड़ गया। अगर ऐसा था तो क्या मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट खुद भाग्य के एक धागे से बना था? अन्यथा संतूर एनर्जी का अभिसरण, स्वर्ग के टुकड़े, इनसाइट और मास्टर टीचर के ज्ञान जैसी अद्वितीय क्षमताएं कहां से आती? राजा अथर्वराज ने आगे कहा, हम सभी के पास एक ही जीवन है और भाग्य भी एक ही है। किसी दूसरे व्यक्ति के भाग्य को साधने के लिए या तो उनका शिष्य बनना होगा या उनके अधीन रहना होगा, स्वेच्छा से उनका नियंत्रण स्वीकार करना होगा, अन्यथा वे एक ही विचार से आपकी जान ले सकते हैं। हमारे पास केवल एक ही जीवन है। विपिन की पुतलियां सिकुड़ गईं। अब उसे समझ में आ गया कि दिव्य हाथ आकाश में क्यों प्रकट हुआ था। वास्तव में विपिन के विचारों से अनजान राजा अथर्वराज ने मान लिया कि वह केवल हैरान था और उसने अनजाने में सिर हिला दिया। क्या इस स्वर्ग के मास्टर टीचर के लिए कोई आवश्यकताएं हैं? विपिन ने पूछा। राजा अथर्वराज ने उत्तर दिया, 2 आवश्यकताएं हैं। सबसे पहले आपकी साधना ओरिजिन कोर लेवल के 8वें सितारा तक पहुंचनी चाहिए, अन्यथा आप एनर्जी ज्वार के दबाव या अपनी आत्मा पर भाग्य के प्रभाव का सामना नहीं कर पाएंगे। विपिन ने सिर हिलाया। जैसा कि राजा अथर्वराज ने कहा था, भाग्य की अनगिनत शाखाएं होती हैं और दृढ़ मन के बिना कोई भी व्यक्ति विभिन्न प्रलोभनों में आसानी से भटक सकता है और अंत में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। दूसरा, आपको 30 मिलियन ओरिजिन कॉइन्स का रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना होगा, जो सफलता या विफलता के बावजूद वापस नहीं किया जाएगा। विपिन की आंखों में संदेह देखकर राजा अथर्वराज ने समझाया, प्रत्येक डेस्टिनी टेस्ट के लिए डेस्टिनी की नदी को बुलाने के लिए कई स्वर्ग के मास्टर टीचर के प्रयासों की आवश्यकता होती है, जो बहुत ही कठिन है। पैसा वास्तव में उनकी कोशिश के लिए एक रिवॉर्ड है। विपिन ने सिर हिलाकर स्वीकार किया। यह कुछ हद तक मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट पर कीमिया की बहस के समान था, जहां मूल्यांकन में सहायता के लिए कीमियागरों को आमंत्रित करने के लिए शुल्क का भुगतान करना पड़ता था। आखिरकार किसी को भी मुफ्त में मदद करने के लिए बाध्य नहीं किया गया था। यही बात मास्टर टीचर मूल्यांकन पर भी लागू होती है। अगर आप पास हो जाते हैं तो मास्टर टीचर पैवेलियन लागतों को वहन करेगा, अगर नहीं तो आपको खुद ही खर्च उठाना होगा। ऐसे नियमों के बिना हर कोई अपनी योग्यताओं का परीक्षण करना चाहेगा और मास्टर टीचर पैवेलियन काम नहीं कर पाएगा। ओरिजिन कोर दायरे के 8वें स्तर तक पहुंचना आसान है, लेकिन 30 मिलियन ओरिजिन सिक्के थोड़ा मुश्किल है। आवश्यकताएं सुनने के बाद विपिन ने गणना शुरू कर दी। उसके लिए जब तक उसके पास पर्याप्त स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा है, ओरिजिन कोर के 8वें स्तर तक पहुंचना संभवतः 1 महीने के भीतर हासिल किया जा सकता है। हालांकि इतना पैसा कमाना एक अलग कहानी होगी। ऐसा नहीं था कि विपिन के पास पैसे कमाने की क्षमता नहीं थी, लेकिन व्हाइट रॉक सिटी की संपत्ति सीमित थी। भले ही 3 प्रमुख परिवार अपने संसाधनों को मिला लें,
फिर भी वे एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में नकदी नहीं जुटा पाएंगे। दूसरे शब्दों में, इतनी बड़ी रकम जमा करने के लिए विपिन को व्यावहारिक रूप से 3 प्रमुख परिवारों से उपलब्ध सभी डोनेशन को इकट्ठा करना होगा। इस कार्य की कठिनाई स्पष्ट थी। बेशक यह ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए जल्दबाजी की जरूरत थी। आखिरकार व्हाइट रॉक सिटी तो बस एक छोटा सा शहर था। अगर वह किसी टियर 1 सिटी में जाता तो चीजें निश्चित रूप से आसान हो जाती। यह जानते हुए कि भाग्य बपतिस्मा प्राप्त करने का कोई तत्काल तरीका नहीं था, विपिन ने इसके बारे में चिंता करना बंद करने का फैसला किया और इसके बजाय एक सवाल पूछा जो उसके दिमाग में था, तो अगर कोई डेस्टिनी हॉल नहीं है तो मैं स्वर्ग की भाग्य एनर्जी कहां पा सकता हूं? सबसे पहले आप खजाने को विघटित करने के लिए कुछ विशेष सरणियों का उपयोग कर सकते हैं जो इस प्रकार की एनर्जी का उत्पादन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने लाइब्रेरी में राशि और सोनाक्षी के लिए किया था, राजा अथर्वराज ने समझाया। बोलते समय राजा अथर्वराज ने सावधानी से विपिन की ओर देखा, यह देखने की उम्मीद में कि क्या उसने देखा है कि स्प्लिट ओरिजिन बैम्बू पूरी तरह से उसके द्वारा अवशोषित हो गया है। हालांकि विपिन का चेहरा भावशून्य बना रहा, जैसे कि उसे पता ही न हो कि राजा अथर्वराज किस बारे में बात कर रहा था। क्या मैं गलत हो सकता हूं? राजा अथर्वराज के मन में संदेह की एक झलक उभरी, लेकिन चूंकि इतना समय बीत चुका था इसलिए अब सीधे पूछना उचित नहीं था। इसलिए उसने आगे कहा, दूसरा, आप व्हाइट रॉक अकादमी द्वारा वर्षों से उपयोग की जाने वाली डेस्टिनी डिस्क की खोज कर सकते हैं। ये डिस्क डेस्टिनी हॉल द्वारा तैयार की जाती है और इनमें स्वर्ग की भाग्य एनर्जी की एक बड़ी मात्रा होती है। वार्षिक आकलन के दौरान उनके भीतर की सारी एनर्जी जरूरी नहीं कि खत्म हो जाए, इसलिए इन त्यागे गए खजानों में अभी भी कुछ अवशेष होने चाहिए। विपिन की आंखें चमक उठीं। मुझे ये डेस्टिनी डिस्क कहां मिल सकती है? क्या मुझे डीन काल से पूछना चाहिए? हर साल स्टूडेंट्स की संख्या अलग अलग होती थी और इसलिए वे कितनी एनर्जी अवशोषित कर सकते थे यह भी अलग अलग होता था। डिस्क के भीतर की सारी एनर्जी का पूरी तरह से उपयोग कर पाना असंभव था, इसलिए फेंकी गई डिस्क में काफी मात्रा में अवशिष्ट एनर्जी बची हुई थी। अगर वह उन्हें ढूंढ पाता तो वह काफी मात्रा में एनर्जी एकत्र कर सकता था। उससे पूछने का कोई मतलब नहीं है, राजा अथर्वराज ने जवाब दिया। हर साल बची हुई डेस्टिनी डिस्क को ट्रेडिंग हाउस में भेजा जाता है ताकि उन साधकों को उपलब्ध कराया जा सके जिन्हें नामांकन का अवसर नहीं मिला। यह डेस्टिनी हॉल की एक आवश्यकता है और यहां तक कि डीन काल भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों को अनुकूल पारिवारिक परिस्थितियों के कारण कम उम्र में ही साधना से परिचित कराया गया। उन्हें अपना ओरिजिन कोड जल्दी मिल गया और उन्हें इसे सक्रिय करने का मौका भी मिला। ऐसे व्यक्ति अकादमी में आवेदन कर सकते थे और ओरिजिन योद्धा बन सकते थे। हालांकि ऐसे अन्य लोग भी थे जो साधना के लिए सर्वोत्तम आयु से चूक गए, जैसे विपिन, जिसने अपने ओरिजिन पुल को केवल अपने 20वें दशक में पाया और अकादमी में दाखिला नहीं ले सका, जिससे उनके पास ओरिजिन योद्धा बनने का कोई रास्ता नहीं बचा। इन लोगों को साधना का अवसर देने के लिए
डेस्टिनी हॉल ने आदेश दिया कि अकादमी इन प्रयुक्त डेस्टिनी डिस्कों को व्यापारिक घरानों को भेजे, जिससे आम लोगों को भी साधना का अवसर मिल सके। एक तीसरा तरीका भी है, राजा अथर्वराज ने आगे कहा, जो एक शक्तिशाली स्वर्ग के मास्टर टीचर को ढूंढना है। ऐसा व्यक्ति भाग्य की नदी के साथ संवाद कर सकता है और सक्रिय रूप से स्वर्ग की भाग्य एनर्जी को आकर्षित कर सकता है। हालांकि यह सबसे कठिन विकल्प है और जब तक आपका उनके साथ घनिष्ठ संबंध नहीं है, वे आपकी मदद क्यों करेंगे? विपिन ने सिर हिलाया। मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट पर भी यही स्थिति थी। अगर आप में ताकत की कमी थी और आप चाहते थे कि कोई मास्टर टीचर आपको मार्गदर्शन दे, तो यह किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन राजा अथर्वराज ने जो कहा, उसके अनुसार एक बार विपिन स्वयं भाग्य मास्टर बन गया तो वह अपनी इच्छानुसार स्वर्ग की भाग्य एनर्जी प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा और उसे फिर कभी इसके खत्म होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में उन्हें उस लक्ष्य की ओर काम करना होगा। इन विचारों को एक तरफ रखते हुए विपिन ने पूछा, क्या ओरिजिन कोर असेसमेंट के लिए किसी ट्रेडिंग हाउस में जाने की कोई आवश्यकता है? राजा अथर्वराज ने जवाब दिया, आपको अभी भी एक निश्चित शुल्क का भुगतान करना होगा, न्यूनतम 200 ओरिजिन सिक्के। विपिन ने राहत की सांस ली। ये इतना बुरा नहीं है। दूसरों के लिए 200 ओरिजिन सिक्के उन्हें स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के 1 या 2 स्ट्रैंड को अवशोषित करने की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन वह सैकड़ों या यहां तक कि हजारों स्ट्रैंड को अवशोषित कर सकता है। उसे निश्चित रूप से अपने पैसे का मूल्य मिलेगा। यह विचार करते हुए उन दोनों ने अपने घोड़ों को आगे बढ़ाया और तेजी से व्हाइट रॉक ट्रेडिंग हाउस की ओर बढ़ चले। विपिन के अकादमी छोड़ने के बाद संजय मित्तल ने मिताली को डेस्टिनी टेक्निक सिखाना समाप्त कर दिया और डीन काल को रोक दिया, जो ट्रेडिंग हाउस की ओर जाने वाला था। डीन काल, क्या इस वर्ष उपयोग की गई डेस्टिनी डिस्क को हमारे ट्रेडिंग हाउस को सौंपने का समय नहीं आ गया है? हां, डीन काल ने सिर हिलाया और वाइस प्रिंसिपल केशव को संकेत दिया, जिसने फिर आगे बढ़कर एक डिस्क सौंप दी। संजय मित्तल ने इसे सहजता से लिया, लेकिन फिर अचानक ठिठक गया। उसके हाथ में जो वस्तु थी वह पहले ही कई टुकड़ों में बिखर चुकी थी और वह टुकड़ों के ढेर के अलावा और कुछ नहीं लग रही थी। यह क्या है? संजय मित्तल हैरान परेशान